Hello class 8, this is Ruchi and welcome back to this channel. बच्चे आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना हिंदी बुक से चैप्टर नंबर 6 विच इज एक टोकरी भर मिट्टी। ठीक है, इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में देखेंगे बच्चे हम इसका एक्सप्लेनेशन। करेक्ट, चैप्टर में क्या है उसका हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अच्छा, अब तक बच्चे हम हिंदी बुक से फर्स्ट 5 चैप्टर्स को अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आपको उनके चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में या उनकी एक्सरसाइज में अगर कोई डाउट रहता है तो बच्चे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलो चैप्टर है एक टोकरी भर मिट्टी। इस चैप्टर को लिखा है बच्चे, किसने लिखा है? माधव राव सप्रे जी ने। माधव राव सप्रे जी ने लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन लेखक से परिचय कर लें, आफ्टर देन देखेंगे बच्चे इस चैप्टर में क्या है। ठीक है, देखो माधव राव सप्रे जी का जन्म हुआ था 1871 में और उनका देहांत हो गया 1926 में। ठीक है, 1871 में उनका जन्म हुआ और 1926 में उनका देहांत हो गया। क्लियर? चलो देखो, हिंदी की प्रारंभिक कहानियों में एक टोकरी भर मिट्टी का उल्लेख आता है। हिंदी की जो प्रारंभिक कहानियां हैं, जो पुरानी कहानियां हैं, शुरुआती कहानियां हैं, उनमें एक टोकरी भर मिट्टी का भी उल्लेख आता है। इसके लेखक माधवराव सप्रे हैं। इसको लिखा है माधवराव सप्रे जी ने। ऐसा माना जाता है कि ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की प्रेरणा से हिंदी में आए थे। ऐसा माना जाता है भैया, ये जो लोकमान्य है बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने इनको प्रेरणा दी थी हिंदी में आने के लिए, तो इन्होंने हिंदी में ये कहानी कविताएं लिखने स्टार्ट कर दिया। इनकी मातृभाषा मराठी थी। इनकी मातृभाषा भाई क्या थी? मराठी। ये मराठी बोलना जानते थे, जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी होती है ना। इनकी मातृभाषा मराठी थी। इनका जन्म दमोह मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश में एक दमोह करके जगह है, इनका जन्म वहां हुआ था। इन्होंने लोकमान्य तिलक के चर्चित ग्रंथ गीता रहस्य का मराठी से हिंदी में अनुवाद किया था। इन्होंने क्या किया था? लोकमान्य तिलक के चर्चित ग्रंथ गीता रहस्य का मराठी से हिंदी में अनुवाद किया था। स्वदेशी आंदोलन और बॉयकाट इनकी प्रमुख कृतियां हैं। स्वदेशी आंदोलन और बॉयकाट इनकी प्रमुख कृतियां हैं। एक टोकरी भर मिट्टी जैसी कहानियां केवल घटनाएं नहीं सुनाती। एक टोकरी भर मिट्टी जैसी जो कहानियां हैं वो केवल घटना नहीं सुनाती, बल्कि मिट्टी से उठते हुए इन प्रश्नों को उठाती हैं जो हमारे सामाजिक ताने बाने में गांठ बनकर उठे हैं। मतलब एक टोकरी भर मिट्टी जैसी कहानियां केवल घटनाएं नहीं सुनाती, बल्कि मिट्टी से उठते हुए उन प्रश्नों जो हमारे सामाजिक ताने बाने में गांठ बनकर अटके हैं। ठीक है, वापस से एक बार देख लें। हिंदी की प्रारंभिक कहानियों में एक टोकरी भर मिट्टी का भी उल्लेख आता है। इसके लेखक माधवराव सप्रे जी हैं। ऐसा माना जाता है कि ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की प्रेरणा से हिंदी में आए थे। इनकी मातृभाषा मराठी थी। इनका जन्म दमोह मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने लोकमान्य तिलक के चर्चित ग्रंथ गीता रहस्य का मराठी से हिंदी में अनुवाद किया था। स्वदेशी आंदोलन और बॉयकाट इनकी प्रमुख कृतियां हैं। एक टोकरी भर मिट्टी जैसी कहानियां केवल घटनाएं नहीं सुनाती, बल्कि मिट्टी से उठते हुए प्रश्नों को उठाती हैं जो हमारे सामाजिक ताने बाने में गांठ बनकर अटके हैं। ठीक है, ये है भाई हमारे लेखक जी से परिचय। बहुत छोटू सी कहानी है, जरा पढ़ लेते हैं इसको। देखो, किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ वृद्धा की झोपड़ी थी। मतलब कोई एक बड़े जमींदार थे, उनका जो महल था उनके पास में, एक महल के पास में एक छोटी सी एक वृद्धा की, एक बुढ़िया की, मतलब एक जो बूढ़ी माँ है उनकी झोपड़ी हुआ करती थी। जमींदार साहब को अपने महल का अहाता
उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। महल का अहाता मतलब उस महल को और बड़ा करने की इच्छा हुई कि वो उस झोपड़ी तक बढ़ जाए, है ना? तो जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। वृद्धा से बहुतेरा कहा, मतलब वो जो दादी माँ थी, जो वृद्धा थी, जो बुढ़िया थी, उनसे बहुत कहा, बहुतेरा मतलब बहुत कहा कि अपनी झोपड़ी हटा लें, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उन दादी माँ को बहुत बोला, उन बुढ़िया को, जो वृद्धा थी, उनको बहुत बोला कि यहाँ से आप अपनी झोपड़ी हटा लीजिए, हमको अपने महल को और बड़ा करना है ना? लेकिन वो जो वृद्धा थी, वो तो काफी जमाने से वहीं बसी थी भैया, वो तो बहुत टाइम से वहीं थी, है ना? तो उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। तो जो वृद्धा थी वो उस झोपड़ी में अकेली रहती थी, है ना? उनके पुत्र, उनका जो भी इकलौता पुत्र था वो, और उनके पति, दोनों की जो मृत्यु हुई थी वो उसी झोपड़ी में हुई थी। तब सोचो वो झोपड़ी उनको कितनी प्यारी होगी, है ना? और उस झोपड़ी में वो कई जमाने से बसी हुई थी। तो पुतोहू, पुतोहू मतलब पुतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। मतलब जो उन पुत्र की वधू है, मतलब कि उनकी बहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। मतलब कौन-कौन चला गया? पति, बेटा और उस बेटे की बहू, मतलब इनकी बहू, उस बेटे की पत्नी, तीनों चले गए। उनकी जो बेटे बहू थे, उनकी एक 5 बरस बरस की कन्या थी, उसको छोड़ के वो चल बसे। अब यही उसकी पोती इस वृद्धावस्था में एकमात्र आधार थी। अब भैया उनका आधार मतलब उनका जो एकमात्र सहारा थी इस बुढ़ापे में, वो बस उनकी एक पोती थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती, तो मारे दुख के फूट-फूट कर रोने लगती थी। तो जब ये सारी बातें, पुरानी बातें याद आती, तो वो बड़ा फूट-फूट कर रोती थी, है ना? और जब से उन्होंने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, और जब से उन्हें पता चला कि भैया ये हमारी झोपड़ी हटा देना चाहते हैं, तब से वह मृतप्राय हो गई थी। तो तब से तो वो ये सोचो कि मरने जैसी हालत हो गई थी। जब एक तो वो पहले ही दुखी, उनका बेटा चला गया, बहू चली गई, उनका पति चला गया, एक बस एक छोटी-सी उनकी पोती बची है ना? उस झोपड़ी में वो शांति से रह रही थी, मतलब दुखी थी, रह रही थी। और जब उन्हें पता चला कि वो जो महल वाले जो पड़ोसी हैं उनके, वो इस झोपड़ी को खाली करा देना चाहते हैं, तब से तो वो एकदम से मृतप्राय हो गई थी, मरने जैसी हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका ऐसा कुछ मन लग गया कि बिना मरे वहां से निकलना ही नहीं चाहती थी। भाई उस झोपड़ी में उनका वो मन लग गया था। कहते हैं ना, हमें अपने घर से बड़ा प्यार होता है, चाहे हमारा घर टूटा फूटा, चाहे हमारा घर कैसा भी है, लेकिन हमें बड़े अपने घर से प्यार होता है ना? वैसे उनको अपनी झोपड़ी से प्यार था, है ना? तो उनको उस झोपड़ी में कुछ ऐसा मन लग गया था कि वो बस ये चाहती थी मेरे प्राण यहीं निकले भाई, इससे पहले मैं इस झोपड़ी को छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हो गए, निष्फल मतलब बेकार हो गए। श्रीमान के सब प्रयत्न, सारी कोशिशें श्रीमान की क्या हो गई बच्चे? बेकार हो गई। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगी। तो बच्चे तब उन्होंने क्या किया कि अपनी जमींदारी वाली चाल चली उन्होंने। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से उस झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और वृद्धा को वहां से निकाल दिया। तो जब पहले तो उन्होंने बहुत कोशिश की उन वृद्धा को समझाने की कि भाई मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ। जब वो कैसे भी नहीं मानी, तो फिर उन्होंने क्या किया? अपनी जमींदारी वाली चाल चली, है ना? बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम की, मतलब उनको रिश्वत दी, और रिश्वत देके उन्होंने अदालत से उस झोपड़ी पर अपना कब्जा ले लिया। भाई जब रिश्वत दे रहे हो तो भाई तब 2 नंबर का काम करके उन्होंने झोपड़ी उनकी हत्या ली, और वृद्धा को भाई फिर वहां से जाना पड़ा। बेचारी अनाथ तो थी ही, मतलब बेचारी का कोई आगे पीछे तो था ही नहीं। पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी, वो यहीं आस पास में कहीं जाकर रहने लगी। अब उनका कोई ऐसा था तो नहीं तो जिसके पास चले जाएं, है ना? तो बच्चे पहले यहाँ तक रीड करें। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ वृद्धा की झोपड़ी थी।
जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। वृद्धा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वो तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पुतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी। अब यही अब यही उसकी पोती इस वृद्धावस्था में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी। जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृत प्राय हो गई थी। उस झोपड़ी में उनका ऐसा कुछ मन लग गया था कि बिना मरे वहां से निकलना ही नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से उस झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और वृद्धा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। ठीक है, तो बच्चे हमने इस ओवरऑल पैरा में क्या देखा कि देखो, एक महल और महल के जस्ट पास एक झोपड़ी। महल में कोई एक जमींदार रहते थे, झोपड़ी में बस एक वृद्धा रहती थी जिनका बेटा बहू उनका पति सब चल बसे थे, है ना। अब वो जो जमींदार थे वो क्या चाह रहे थे कि मुझे इसकी झोपड़ी भी यहाँ से हटानी है, मुझे अपने महल को और बड़ा करना है, तो ये झोपड़ी का स्पेस भी यहाँ से खत्म कर यहाँ पे अपना महल बड़ा करेंगे, है ना। उन्होंने वृद्धा को खूब समझाया कि झोपड़ी खाली कर दो, लेकिन उस वृद्धा के तो सोचो कि उस झोपड़ी में प्राण बसे थे। वो वहां से बिना मरे नहीं जाना चाहती थी, मतलब वो चाहती थी कि उनकी जो जान जाए तो इसी झोपड़ी में जाए, उनके जो प्राण निकले इसी झोपड़ी में निकले, है ना। अब क्या, अब जमींदार ने थोड़ा सा अपना फिर अब दिमाग चलाया। अब जब कैसे भी नहीं मान रही तो जमींदार ने दिमाग चलाया। क्या किया उन्होंने, वकीलों को ना थोड़ी सी रिश्वत दी और इस चीज को कोर्ट तक लेके गए। अदालत में जब रिश्वत मिली तो भैया वकीलों ने फिर चाल चली। अदालत में उस झोपड़ी पर कब्जा कर लिया गया, तो वृद्ध को वहां से, जो वृद्धा थी उनको वहां से जाना पड़ा, है ना। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में मतलब वही कहीं आसपास जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे। अरे एक दिन क्या हुआ, वो जो जमींदार थे जिन्होंने उनकी जो झोपड़ी हत्या ली थी वृद्धा की, उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे, काम बता रहे थे, क्योंकि उसको वहां से हटाना था झोपड़ी को, है ना। इतने में वह वृद्धा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। इतने में एक वो जो वृद्धा थी उन्हीं की तो झोपड़ी थी, वो वहां पर पहुंची, उनके हाथ में एक टोकरी थी। श्रीमान ने उनको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो। श्रीमान ने जैसे उन वृद्धा को देखा तो उन्होंने अपने नौकरों से क्या बोला, इसको भगाओ यहाँ से, है ना। पर वह गिड़गिड़ा कर बोली, पर लेकिन वो फिर भी थोड़ा सा गिड़गिड़ा कर बोली, मुझे तो पढ़ने में भी आंसू आ रहे हैं। महाराज, अब तो झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। मतलब अब वो गिड़गिड़ा कर बोल रही है, महाराज अब तो झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें तो एक विनती है। महाराज एक विनती अगर मानो तो। जमींदार साहब के सर हिलाने पर उसने कहा, जब से ये झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने उसे बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। मतलब जब से उनका ये झोपड़ी उनसे छीन ली गई है तब से उनकी जो पोती है 5 साल की जो है, उसने ना खाना पीना सब छोड़ दिया है। वो उसको बहुत समझाया पर वो नहीं मानती। वह यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। घर कहाँ, झोपड़ी में चल, वहीं रोटी खाऊंगी, वो नहीं खाना खा रही है। अब मैंने ये सोचा कि झोपड़ी में एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। तो अब मैंने बस यही सोचा कि झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी ले जाऊं, उसका चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। इसी झोपड़ी की वो मिट्टी होगी ना, तो शायद मुझे लग रहा है इससे ना वह खाना खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी से मिट्टी ले जाऊं।
तो अब वो कह रही है महाराज इतनी आज्ञा तो दे दो तो मैं इस टोकरी से मिट्टी ले जाऊं। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी से मिट्टी ले जाऊं और श्रीमान ने आज्ञा दे दी। श्रीमान ने क्या किया जी? आज्ञा दे दी। ठीक है, चलो यहाँ तक बच्चे हमने क्या देखा कि एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे, लोगों को काम बतला रहे थे। इतने में वह वृद्धा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उनको देखते ही अपने नौकरों से कहा, उसे यहाँ से हटा दो। पर वह गिड़गिड़ा कर बोली, महाराज अब तो झोपड़ी तुम्हारी हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें तो एक विनती है। जमींदार साहब के सर हिलाने पर उसने कहा, जब से ये झोपड़ी छूटी है ना, तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने उसे बहुत कुछ समझाया पर वह नहीं मानती, यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने सोचा कि झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी मिट्टी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी, इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। ठीक है, क्या हुआ जी? झोपड़ी से तो उसको निकाल ही दिया है ना, अपने वो षड्यंत्र वगैरह रच रचा के वकीलों को पैसे वगैरह दे दाके। हुआ क्या, वो जो श्रीमान थे वो झोपड़ी हटाने के लिए नौकरों वोकरों को आदेश दे रहे थे, वहीं टहल रहे थे, काम बता रहे थे। इतने में वही वृद्धा जो बूढ़ी औरत थी वो हाथ में टोकरी लेके वहीं आई। श्रीमान ने उसको देखते ही ना फिर तमाशा करेगी ये, है ना, तो नौकरों से कहा हटाओ इसे यार, यहाँ से भगाओ इसे। फिर वह गिड़गिड़ा के बोली, महाराज झोपड़ी तो तुम्हारी हो गई, मैं इसे नहीं लेने आई हूँ, आप प्लीज ऐसे मत भगाओ मुझे। बस अगर मानो तो मेरी एक विनती है। बोला महाराज ठीक है बताओ, अगर झोपड़ी लेने नहीं आई हो तो बताओ फिर। तो बोली, जब से ये झोपड़ी छूटी है ना, मेरी बेटी खाना नहीं खा रही, बोल रही है कि मैं यहीं खाना खाऊंगी, अपने घर चलो, मैं अपने घर ही जाके खाना खाऊंगी। बहुत समझाया नहीं मान रही। बस अगर आप आज्ञा दें तो मैं इस झोपड़ी से एक टोकरी भर के मिट्टी ले जाऊं, इसी मिट्टी का चूल्हा पकाऊंगी। यकीन है मुझे शायद कि अगर मैं इस चूल्हे पर रोटी बनाऊंगी ना तो वो खाना खाने लगेगी। महाराज इतनी आज्ञा तो दे दो, मैं इस झोपड़ी में से मिट्टी ले जाऊं। आज्ञा श्रीमान ने दे दी। वृद्धा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ, मतलब जैसे ही वो उस झोपड़ी के अंदर गई तो वहां जाते ही उसे पुरानी बातें याद आने लगी, है ना, जैसे कैसे वहां रही, मतलब उसकी तो जान ही बसी थी उस झोपड़ी में, है ना। वहां पे उसके बेटे बहू, उसके पति, सबका डेथ वहीं हुई थी और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। भाई जब उसको पुरानी बातें याद आने लगी तो उसकी आंखों से ना आंसू बहने लगे, बहुत बहने लगे। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। मतलब जैसे वो उस झोपड़ी के अंदर गई उसको सारी पुरानी बातें अपनी याद आने लगी, है ना। तो उसको भयंकर तरीके से, मतलब उसको फिर रोना आ गया, लेकिन जैसे तैसे उसने अपने को संभाला और उसने अपनी टोकरी मतलब मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़ के श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, मतलब फिर हाथ जोड़ के श्रीमान को बोलने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे कि मैं अपने सर पर धर लूं। तो महाराज अब बोलती है जैसे तैसे ले आई। अब वो बोल रही है, महाराज जरा कृपा करके इस टोकरी को हाथ लगा दो जिससे मैं इसे अपने सर पे रख लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए। पहले तो जमींदार साहब बोले क्या बकवास है, मतलब बड़े नाराज हुए, मैं इस टोकरी को हाथ लगाऊंगा, इतने महल का मतलब रहने वाला इस झोपड़ी की टोकरी को हाथ लगाऊंगा टाइप उस टोन में थोड़ा सा नाराज हुए, है ना, कहा गया हाँ। पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और अपने पैरों पर गिरने आप मतलब और पैरों पर गिरने लगी तो उसके भी मन में कुछ दया आ गई। मतलब जब वो बार बार हाथ जोड़ने लगी, महाराज प्लीज थोड़ा सा हाथ लगा दो तो मैं इसको अपने सर पे रख लूं, बार बार हाथ जोड़ रही है, पैरों गिर रही है। तो श्रीमान के ना मन में थोड़ी दया आ गई। किसी नौकर से ना कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने को आगे बढ़े। तो उन्होंने फिर किसी मतलब जैसे अब फिर अब उनको तरस आ गया थोड़ा सा, है ना।
तो उन्होंने क्या किया, तो किसी नौकर को नहीं बोला कि इस टोकरी को उठाओ। उन्होंने क्या किया कि अपने आप से ही उस टोकरी को उठाने के लिए वो आगे बढ़े, है ना। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। जैसे ही उन्होंने टोकरी को हाथ लगाया और ऊपर उठाने लगे, मतलब टोकरी पकड़ के उसके सर पे जैसे ही रखने लगे, तब उन्होंने देखा कि ये काम तो उनकी शक्ति से बाहर है, मतलब वो तो उठ ही नहीं रही है टोकरी उनसे। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा। तब फिर भैया उन्होंने जब लगा कि टोकरी नहीं उठ रही, तो ऐसे कैसे नहीं उठ रही, उन्होंने क्या किया, अपनी पूरी ताकत लगाकर उस टोकरी को उठाना चाहा। पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी, वहां से वह एक हाथ भी ऊंची नहीं हुई। लेकिन जहां ये टोकरी रखी थी ना, वहां से जरा भी ऊंची नहीं हुई। और वह लज्जित होकर, मतलब थोड़ा शर्मशार होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे नहीं उठाई जाएगी, नहीं, हमसे नहीं उठाई जाएगी ये टोकरी, है ना। हुआ क्या बच्चे, इस पैरा में देखें, वृद्धा झोंपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज, कृपा करके इस टोकरी को जरा उठाइए, हाथ लगाइए, जिससे कि इसे मैं अपने सर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वे बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों गिरने लगी, तो उनके मन भी कुछ दया आ गई। किसी नौकर से ना कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने को आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा यह काम तो उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी, वहां से वह एक हाथ भी ऊंची नहीं हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे नहीं उठाई जाएगी, है ना। तो हुआ क्या बच्चे, हमने इस पैराग्राफ में क्या देखा कि जो वृद्धा थी, जब उनको परमिशन मिल गई कि ठीक है जाओ मिट्टी ले आओ, झोपड़ी के अंदर गई और जैसे ही झोपड़ी के अंदर गई, उसको सारी अपनी मेमोरीज याद आ गई। होता है ना ऐसा, हम अपने किसी घर से चले गए, है ना, और जब फिर हम वहां कुछ टाइम बाद वापस जाते हैं, तो क्या हमें वो सारे मेमोरीज याद आने लगती हैं। वह भी उसके साथ हुआ, वृद्धा के साथ। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लग गई। जैसे तैसे उसने खुद को संभाला और उस टोकरी मिट्टी से भर ली, हाथ से उठाकर तो बाहर ले आई। अब फिर बाहर मतलब उस जमींदार को बोल रही है, श्रीमान जी, एक विनती और है कि इस टोकरी को हाथ लगा के जरा सर पर रखवा दो। हाँ, पहले तो गुस्सा हो गए, क्या बकवास है टाइप, है ना। तो बहुत रोने लगी, मतलब बहुत गिड़गिड़ाने लगी, हाथ जोड़ने लगी, उनको तरस आ गया। ठीक है, तरस आ गया तो उन्होंने किसी नौकर को नहीं बोला, खुद ही उस टोकरी को उठा के उसके सर पे रखना चाहा। अब जैसे उस टोकरी को हाथ लगाया, पता चला भैया टोकरी उनसे उठ ही नहीं रही। मुझे लगा कैसे नहीं उठेगी, पूरी जान लगा दी, पर वो टोकरी फाइनली एक हाथ भी नहीं उठी, जरा भी नहीं उठी, उस जगह पे जा रखी थी। शर्मशार होके बोले, हमसे नहीं उठाई जा रही है टोकरी। यह सुनकर वृद्धा ने कहा, महाराज नाराज ना हो, आपसे तो एक टोकरी पर मिट्टी नहीं उठाई जाती, इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं। तो यह सुनकर वृद्धा ने कहा, जब महाराज ने ये चीज बोली, हमसे नहीं टोकरी उठाई जा रही, तो वृद्धा बोलती है, महाराज कोई बात नहीं, आप नाराज मत हो, आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जा रही, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं। ये झोपड़ी तो मिट्टी से ही भरी है, हजारों टोकरियां इसमें मिट्टी की होगी, उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकोगे, आप ही इस बात पर विचार कीजिए। यह सुनकर वृद्धा ने कहा, महाराज नाराज मत हो, आपको तो एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं, उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा पाएंगे, आप ही इस बात पर विचार कीजिए। अब जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, मतलब धन में अंधे, मतलब पैसों में अंधे होकर जमींदार साहब
अपना ना कर्तव्य भूल गए थे। पर वृद्धा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई, लेकिन जैसे ही उस वृद्धा की ये बातें सुनी, उनकी आंखें खुल गईं। कृत कर्म का पश्चाताप करके, कृत कर्म मतलब जो उन्होंने कर दिया उसका फिर पश्चाताप करके उन्होंने वृद्धा से माफी मांगी। उन्होंने उस वृद्धा से माफी मांगी और उनकी झोपड़ी उसे वापस दे दी। और फाइनली भैया क्या हुआ, माफी मांग के उनकी झोपड़ी उसे वापस दे दी। तो जमींदार साहब धनमंद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे। पर वृद्धा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गईं। कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने वृद्धा से माफी मांगी और उसकी झोपड़ी उनको वापस दे दी। ठीक है बच्चे, ये कहानी हमारी लिखी है माधव राव सप्रे जी ने। चलिए एक बार इसको वंस रीड कर लें। देखो, किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ वृद्धा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। वृद्धा से वो तेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा लें, पर वह तो कहीं जमाने से वहां बसी थी। अपनी झोपड़ी मतलब उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पुतोहू भी एक 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धावस्था में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी। जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृत प्राय हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका ऐसा दुश्मन लग गया था कि बिना मरे वहां से निकलना ही नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्हें अदालत से उस झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया। वृद्धा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आस-पास टहल रहे थे और लोगों को काम बता रहे थे। इतने में वह वृद्धा हाथ में एक टोकरी लिए वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा, उसे यहाँ से हटा दो। पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज अब तो झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है। जमींदार साहब के सर हिलाने पर उसने कहा, जब से ये झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना सब छोड़ दिया है। मैंने उसे बहुत कुछ समझाया, पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर इसी मिट्टी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। वृद्धा उस झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं इसे अपने सर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके भी मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से ना कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने को आगे बढ़े। जो ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाया, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से वह एक हाथ भी ऊंची नहीं हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे नहीं उठाई जाएगी। यह सुनकर वृद्धा ने कहा, महाराज नाराज ना हो, आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है। उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे? आप इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब
धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर वृद्धा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गईं। कृत कर्म का पश्चाताप करके उन्होंने वृद्धा से माफी मांगी और उसकी झोपड़ी उसे वापस दे दी। इसको लिखा है जी माधव राव सप्रे जी ने। इसके साथ बच्चे इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में बच्चे हम देखेंगे, जब चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट वीडियो में देखना बनता है कि बच्चे हमने इस चैप्टर में कितना पढ़ा, कितना सीखा, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चे हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। आई होप ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत सैड एक्सप्लेनेशन था ना, बट एनीवेज अच्छे से क्लियर हो गया ना। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो बच्चे एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहता है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।